जी हाँ दोस्त हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल जो 2025 में एग्जाम हुए थे उसके हम एक सीरीज चालू करे हैं। उस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं कि मैथ के क्वेश्चंस हम जो है आपको सॉल्व कराते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के जो 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं वो हम पूरे आपको जो है बहुत कम समय में कराने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या अप्रोच हमें जो है लगानी चाहिए। ठीक है। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं 7 मार्च को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके हम मैथ के सभी 35 क्वेश्चन देखेंगे। देखो मैं जो है वीडियो में ज़्यादा फालतू बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि मैं आऊँ अपने क्वेश्चन कराऊँ और उसके बाद अपना काम करूँ। ठीक है। मुझे ज़्यादा उतना टाइम नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से मैं कम वीडियो अभी अपलोड कर पा रहा हूँ। ठीक। लेकिन आप लोग चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर आपको जो है बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी थोड़ी बहुत जो हमने बातचीत कर ली है। बाकी हम किसी वीडियो में इतनी बातचीत नहीं करते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हमसे कह रहा है कि एक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इतने में एक स्थान पर रखने पर 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से डिवाइड का आपको एक नियम पता होगा कि संख्या के जितने भी अंक होते हैं अगर सबको जोड़ने के बाद वो 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। ठीक है। जैसे हम इन सबको जोड़ेंगे यहाँ से 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22 और 1 23 और 5 28, 28। अब एक ही जगह पे और कुछ रखेंगे तब जाके वो संख्या कटेगी। देखो ए भी है ना यहाँ पे हमारा भी, तो एक ही जगह पे ऐसा क्या रख दें कि 9 से कट जाए। देखो 9 3 27 और अगली संख्या जो होगी जो 9 से कटेगी वो होगी 36। तो 28 में क्या जोड़ दें, 8 जोड़ देंगे अगर तो 36 बन जाएगी। क्यों, तब जाके 9 जो है 9 से जो है 36 कट जाएगी। यानी कि एक ही जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, तब जाके हमारी दी हुई संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताया है मैंने कि जैसे अगर माइनस की पावर लगी होती है किसी सवाल में तो उसको प्लस की पावर करने के लिए जैसे 1/4 लिखा है तो उसको 4/1 लिख दिया जाता है और घात हो जाती है यहाँ पर प्लस की। ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे 2/1 लिखा है तो 2 की पावर प्लस की 4 यहाँ पर घात हो जाएगी, प्लस यहाँ पर हो जाएगी 6 की पावर 4 घात। ठीक है। देखो 4 का कितना होता है, 4 की पावर 4 करेंगे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 गुणा 16 करवाएंगे तो कितना आएगा 256। 2 का कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। ठीक है। 6 का कितना होता है, 6 6 36 और 36 गुणा 36 और करा लेंगे कितना आएगा। ठीक। देखो 6 6 36, 36 18, 36 18 18 36, 36 और 3 39 की 9 हासिल 3, 3 3 9 3 12, 1296 आएगा इसका 6 की पावर 4। ठीक है। सबको जोड़ देंगे कितना आएगा, 6 6 12 6 18। देखो 18 में यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक 8 इसमें है और किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 8 नहीं है इकाई के अंक में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना देखेंगे कि ऑप्शन से भी थोड़ी बहुत ट्राई करेंगे ताकि हमें पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग ना करना पड़े। देखो यहाँ पर 361 काय का वर्ग होता है √19 का, प्लस ये 4 काय का होता है 2 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब रूट से बाहर संख्या निकाली जाती है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा है, लेकिन अब रूट से बाहर निकलेगी तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है। देखो 676 होता है हमारा 26 का, लेकिन यहाँ पर 2 अंक बाद लगी है दशमलव तो रूट के बाहर निकलेगी तो कितने अंक बाद, 1 अंक बाद। इन सबको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 19.2 माइनस 2.6। देखो 12 में 6 जाएगा यहाँ पर 6 बचेगा और 19 यहाँ 18, 18 में 2 जाएगा 16 बचेगा, यानी कि 16.6 जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। राजू एक मोबाइल फोन 14,500 में खरीदता, 25% की हानि पर बेचता है। मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य, देखो खरीदा उसने कितने में है, 14,500 में, 25% की हानि पर बेचा यानी कि 75% पर बेचा उसने। ठीक है। तो 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। तो इसका 3/4 और निकाल देंगे यहाँ से, इसको काटेंगे 4 से हम पहले। ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 × 12, 13 14 2 5 4 6 24 25 1 0 4 दूनी 8 4 5 20। अब करवा देंगे गुणा इसमें। देखो 25 तिहाई 75 हो जाएगा और 36 तिहाई 108, यानी कि 10,875 रुपये में जो है वो जो है मोबाइल फोन को बेचेगा। ठीक है। देखिए यहाँ से पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 83 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 वाली चीनी के साथ मिलाना है, किस अनुपात में मिलाए ताकि जो मिश्रण है वो 80 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 46% का लाभ हो जाए। देखो इतने रुपए में बेचने पर है, 80.3 में क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। तो हम यहाँ से पहले निकालेंगे सीपी। सीपी निकालने के लिए देखो 80.3 में बेच रहा है, फायदा कितने का हो रहा है उसको, 46% का। तो हम क्या करेंगे, 100/146 कर देंगे, उल्टा कर दिया जाता है जब एसपी से सीपी निकाला जाता है। ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे,
इसको काटेंगे पहले कितने से, 2 से काटेंगे। यहाँ 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। 2 से काटेंगे इसको, ये नहीं कटेगा। 2 से इसको काटेंगे तो 5 10, ये 50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कितने से कटेगा ये, 73 एकम 73 और 73 एकम 73, 1.1 आ गया। यानी कि सीपी कितना आ जाएगा, 11 25 55 आ जाएगा। क्यों, दशमलव तो 0 से कट जाएगी। तो हमें जो है 83 वाली चीनी को 46 वाली चीनी के साथ मिलाना है, ताकि हमारा 55 वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाएं, अब सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से घटा देंगे। देखो 55 में से यहाँ 46 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 9 6 15, 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और 83 में 55 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में 5 गया 8 और 7 में 5 गया 2, 28। यानी कि 9:28 के अनुपात में जो हम क्या करेंगे, दोनों चीनी को मिलाएंगे, तब जाके उस 55 रुपए वाली चीनी बनेगी, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं 6वां क्वेश्चन। देखो योगफल दिया गया है, 8 संख्याओं का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, योगफल में जितनी संख्या है उसका करवा देंगे भाग। 8 9 72, 73, 1 और 2 12 बचेगा। 8 एकम 8 और 8 पंच 40, यानी कि 91.5 जो है 8 संख्याओं का औसत हो जाएगा हमारा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो देखो अर्धवार्षिक से दर हो जाएगी आधी, दर कितनी हो जाएगी 2%, और समय कितना हो जाएगा दुगुना, यानी कि 3 जो है समय हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दर 2% है, समय 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लाख का जो है पहले 2% निकालेंगे। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4000 आ जाएगा। फिर हम यहाँ अलग से क्या करेंगे, देखो मैं स्टेप बताते जा रहा हूँ, ये स्टेप आपको कुछ देखते जाना है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 2 लाख का 2% निकाला, 4000 आया। 4000 में मैं इस 3 का करवा दूंगा गुणा, तो 4 3 12,000 हो जाएगा। यहाँ पे 12,000 अलग से लिख लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो ये 4000 आया था इसका 2% और निकालूंगा, तो 4 दूनी 8 और 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं 80 में क्या करूंगा, इस 3 का गुणा करवा दूंगा, 8 3 24, 240 हो जाएगा। फिर मैं 80 का क्या करूंगा, 2% निकालूंगा, 80 का 2% आएगा हमारा 1.6, ठीक है। कितना आएगा 1.6। लेकिन अब इसमें जो है तीसरी बार में जो है 3 का गुणा नहीं कराना है, 2 बार गुणा करवाना है 3 का। देखो इसमें 3 का गुणा करवाया था, फिर इसमें 3 का गुणा करवाया था, इसमें नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। बाकी सबको जोड़ देंगे, जितना आएगा हमारा वही हो जाएगा यहाँ से क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 12,241.6 जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ से M से N तक एक स्टेशन, मतलब स्टेशन M है, यहाँ पर स्टेशन N है। एक रेलगाड़ी A जो है यहाँ से यहाँ जाती है, कितने बजे, 6:20 पर निकलती है और 3:20 पर पहुंचती है। 6:20 से 3:20 कितने हो गए यहाँ पर, देखो 6:20 से 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 9 घंटे हो गए। यानी कि A को जो समय लगा है, A को जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, यहाँ पर 9 घंटे लगा है, ठीक है। और B को कितना टाइम लगा है, देखो B चला था N से, B इस तरफ से चला था, ठीक है। B चला था N से 8:20 पर और 2:20 पर पहुंचा, तो इसको कितने घंटे लगे, इसको लगे 6 घंटे, ठीक है। ये हो गया समय का रेशियो। अब जो स्पीड, समय और स्पीड का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का होता है उल्टा। जैसे कि ये है 9:6 रेशियो में, तो ये हो जाएगा 6 और 9 की रेशियो में स्पीड हो जाएगी ए और बी की। अब हम क्या करेंगे, जो स्पीड आ गई है इनका करवा लेंगे गुणा, 9 छक्के 54। 54 क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर टोटल दूरी मान लेंगे, ठीक है। अब देखो जो रेलगाड़ी ए है वो 6:20 पर चली थी और रेलगाड़ी बी 8:20 पर चली थी, यानी कि 2 घंटे बाद चली है ना रेलगाड़ी बी। तो रेलगाड़ी ए जब यहाँ से 2 घंटे पहले निकल चुकी थी तो कहीं तक पहुंच जाएगी, लगभग यहाँ तक पहुंच जाएगी। देखो रेलगाड़ी ए की जो स्पीड है 6 की है स्पीड, और 2 घंटे में कितनी स्पीड डिस्टेंस कवर कर लेगी, 12 किलोमीटर। 54 में से 12 घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 2 और 4 42, यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करने के लिए बची है वो कितनी है, 42 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए बची है। अब दोनों की यहाँ से निकालेंगे हम एवरेज स्पीड, क्यों एवरेज नहीं, अप्रॉक्स स्पीड निकालेंगे टोटल कितनी। देखो एक दूसरे के सामने जा रहे हैं तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 9 6 15 स्पीड यहाँ से हो जाएगी ये, ठीक है। अब देखो इसका भाग करवाएंगे, इसमें 15 दूनी 30, 2 घंटे तो पूरे पूरे आ गए, प्लस और कितना बचा यहाँ से, 15 दूनी 30 40 12 बचे, 12/15 ये हो गए। यहाँ से इंटू करवा देंगे इसमें 60 का, तो ये मिनट में निकल जाएगा, ठीक है। 15 चौके 60 और 12 चौके 48, यानी कि 2 घंटे 48 मिनट जो है बाद जो है दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। देखो 8:20 पर चलना शुरू हुई थी, 8:20 पर चलना शुरू हुई थी। अब 2 घंटे और 48 मिनट बाद जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो 8 और 4 और 2 6 और 8 और 2 10, 10 68। अब 68 तो यहाँ पर 60 से ज्यादा हो गया ना, 1 घंटा और बन गया, तो 68 से हम क्या करेंगे, 60 इसको दे देंगे 10 को 1, तो ये बन जाएगा 11 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ओनली कितना बचेगा, 8, यानी 11:08 में दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, आपस में मिलेंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ से करेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 101 सम
देखो सम का औसत पूछा है तो सिंपली n+1 कर देंगे, यानी कि 101 प्लस 1 कर देंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है। और विषम का पूछता तो सिंपली हम n बस कर देते हैं यहाँ पर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, ठीक है। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालूं मैं तो 1/2 होती है, यानी कि कोई संख्या अगर पहले 2 थी और 1 की वृद्धि उसमें कर दी तो कितनी होगी संख्या 3। अच्छा, लेकिन संख्या तो हमारी कितनी हो रही है वृद्धि करने के बाद 25-20, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 25-20 है। कितने गुना ज्यादा है ये, देखो 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, 840 गुना ज्यादा है। तो हमारी जो मूल संख्या होगी वो भी तो 840 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि जो मूल संख्या है वो 1680 निकल के आएगी हमारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 11। देखो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे कि दो मित्र हैं, अजय है और अमित है, मासिक आय इनकी है दोनों की 5 और 7 की रेशियो में, ठीक है। मासिक आय कितनी है 5-7 की रेशियो। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ी मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ ताकि एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं अमित लिख लेता हूँ और ऊपर अजय लिख लिया मैंने, ठीक है। और इनकी जो यहाँ पे आय लिख लेता हूँ, यहाँ पर व्यय यानी कि खर्चा लिख लेता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि दोनों की जब आय का अनुपात यानी रेशियो 5:7 है तो इनकी आय यानी कि अजय की आय हो जाएगी 5x और अमित की आय हो जाएगी 7x। और इनके जो खर्च है, खर्च का रेशियो 2 और 4 है, यानी कि इसकी 2y हो जाएगी आय, वो सॉरी व्यय, और इसकी 4y हो जाएगा व्यय इसका, ठीक है। अब देखो जितना कमाया उसने ये आय हो गई, खर्च कर दिया। जब खर्च कर दिया उसने तो कितना बचा, घटा देंगे हम। कैसे घटाएंगे, देखो आय में से वह घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, बचत निकल आएगी। यानी कितने रुपए बचाए, इसने बचाए 5x माइनस 2y और इसने बचाए हैं हमारे 7x माइनस 4y। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर एक लाइन कही थी उसने कि प्रत्येक प्रति माह 72,000 रुपये बचाता है, यानी कि दोनों की बचत तो बराबर है ना यहाँ पर। यानी कि जब दोनों की बचत बराबर है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7x माइनस 4y, यहाँ से बराबर कर दूंगा दोनों की बचत, ठीक है। अब देखो यहाँ से 7x से में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और यहाँ से 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 2y, यानी कि जो x और y का रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1:1, ठीक है। ये आ गया रेशियो। अब हम क्या करेंगे, इस वाले रेशियो में समीकरण में किसी में भी एक में हम मान रख देंगे। देखो 5x का मान 1 है तो 1 रख देंगे, माइनस y का मान भी 1 है तो 1 रख देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कि इसकी बचत कितनी आ जाएगी 3। लेकिन सवाल में बचत कितनी है 72। सवाल में बचत 72, कितने गुना ज्यादा है ये बताइए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24,000 गुना ज्यादा है। कितना, देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 3 से इसको काट देंगे, 24×3 = 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24,000। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए अजय की मासिक आय। अजय की मासिक आय कितनी है 5x। जब अजय की मासिक आय 5x है और x की वैल्यू हमने 1 निकाली थी, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 24,000 में 5 का गुणा करवा देंगे, 3 0 से 3 0 और 24×5 = 120, यानी कि 1,20,000 रुपए जो है हमारी अजय की आय निकल आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अली ने एक ऑनलाइन पोर्टल से एक एलईडी स्क्रीन मंगवाई है। ऑनलाइन पोर्टल अंकित मूल्य पर 12.5% की और 25% की 2 क्रमागत छूटें देता है। यदि भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया जाता है तो बिल पर 10% की छूट भी मिलती है। चलिए कोई बात नहीं, हमसे पूछ रहा है ये कि अली ने क्रेडिट कार्ड से इतने रुपए का भुगतान किया तो एलईडी का अंकित मूल्य, देखो भुगतान इतने का कर चुका है, वो अंकित मूल्य चाहिए हमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम निकालेंगे 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, और जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी 1/10। नीचे वाला हमारा क्या है अंकित मूल्य है और जो ऊपर छूट दी गई है, ठीक है, हमने माना ये। यानी कि अगर पहले अंकित मूल्य 8 था, जब 12.5% की छूट यानी 1 की छूट देगी तो साथ में जो है उसको पड़ेगा सामान, ठीक है। यहाँ पर अंकित मूल्य 4 था तो 4 अंकित मूल्य था, और 1 की छूट देगा तो कितने का पड़ेगा सामान 3 का। यहाँ पर 10 था तो 10 में 1 की छूट देगा, कितने का पड़ेगा सामान 9 का। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इन सब का करवा लेंगे गुणा, 8 चौके 32, 320 हो गया हमारा अंकित मूल्य, और उसको कितने में पड़ा क्रेडिट कार्ड से लेने पर, देखो 7 21 और 9 9 दूनी 18, 189 में पड़ा ये, ठीक है। यानी कि 189 की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है, 189 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है 59,062.5, ये हमें 189 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 189 से इसको काटेंगे, ठीक है, और फिर 320 का करवा देंगे गुणा सिंपली। तो मैं यहाँ पर साफ पेज में कर लेता हूँ, देखो 59,006.62.5 और बटे में हमें करना है 189 और गुणा करवाना है हमें 320 का।
ठीक है, देखो इस वाली दशमलव हट जाएगी, एक जीरो ये कट जाएगी यहाँ से। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे हम पहले, तो 7 से काटेंगे कितनी बार में कटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 27 बार में। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 7 8 56, 3 जीरो, 7 चौके 28, 2 6, 7 21, 5 2 और 7 7 49, 3 7 15 35, 7 से कट गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम काटेंगे इसको 9 से। 9 से काटेंगे 9 3 27 और 9 से इसको काटेंगे 9 9 9 81, 3 3 9 3 27, 6 7 9 7 63, 4 5 9 15 45, 3 से और काट देंगे एक बार। ठीक है, अब जब इसको हम 3 से काटेंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि 31 25 ये आ गया हमारा। मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ से 32 का, तो देखो कितना आएगा ये 32। जब 32 का गुणा इसमें करवाएंगे तो सिंपली ये आ जाएगा 1 लाख हमारे यहाँ से निकल के। ठीक है, गुणा करवा लेना आप लोग, मैंने पहले करवा लिया है गुणा इसका। ठीक, यानी कि 1 लाख जो है हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन दोस्तों बड़ी पड़ गई है इस सवाल में, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक एथलीट पहले चक्कर में 312 किलोमीटर 52 सेकंड में, ठीक है, और समान लंबाई का मतलब 312 ही लंबाई का दूसरा चक्कर 156 सेकंड में, तो कुल जो है उसको दूरी कितनी होगी तय करने के लिए, कुल दूरी होगी उसको तय करने के लिए 312 प्लस 312, कुल समय कितना लगा उसको, 52 सेकंड यहाँ से लगा, 156 सेकंड यहाँ से लगा। सिंपली कर देंगे इसको सॉल्व हम और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 624 हो जाएगी टोटल दूरी और बटे में टोटल समय हो जाएगा 8 5 5 208। इसको जब हम काटेंगे 8 3 24, 3 दूनी 6, 3 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि एवरेज स्पीड आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो हमें जो है घनत्व तो दिया गया है खोखलाकार गोले का और हमें त्रिज्या दी गई है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दोनों दी गई है, खोल का हमें बाहर ज्ञात करना है। ठीक, हम क्या करेंगे, सिंपली जो है आयतन निकालेंगे गोले का, आयतन में करवा देंगे घनत्व गुणा तो हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो आयतन निकालेंगे खोखले गोले कितना होता है, गोलाकार है। ठीक है, खोखला गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 18 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा आयतन। और इसमें हम करवा देंगे घनत्व का गुणा, यानी कि 3 का इसमें करवा देंगे, इस वाले 3 का गुणा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 4 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7 और 18 का क्यूब हमारा होता है, 18 क्यूब जो हमारा होता है वो होता है 5832। ठीक है, और 15 का क्यूब हमारा होता है 3375, ये आया हमारा इतना निकल के। ठीक है, जब इससे हम जो है जब घटाएंगे इसको 3375 को, ठीक है, 3375 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2457, 2457 सॉरी 2457 ये आ गया यहाँ से, और मल्टीप्लाई 22/7 पहले से है और मल्टीप्लाई 4 पहले से यहाँ पर। ठीक है, सिंपली इसको 7 से काटेंगे, 7 3 21, 3 5 7 15 पैदा 7 एकम 7, देखो ये 351 बार में पूरा कट गया। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, 22 चौके 88 ये हो गया और मल्टीप्लाई 351 ये हो गया। अब जब हम क्या करेंगे 351 का गुणा 88 में करवा देंगे तो हमारा निकल के आएगा 30,888, ये आ गया हमारा भार। लेकिन भाई मेरे ये हमारा ग्राम में था, देखो यहाँ पर ग्राम में दिया गया है क्योंकि घनत्व, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम कर देंगे सिंपली इसमें 1000 का भाग, तो 3 अंक बाद लग जाएंगे दशमलव, तो 30.88 जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका भार निकल आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन। देखो 6 लड़कियां 8 लड़के किसी प्रकार को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ से हम बनाऊंगा इक्वेशन, 6 गर्ल प्लस 8 बॉय कितने दिन में करते हैं, ये 10 दिन में, इक्वल 26 गर्ल प्लस 48 बॉय कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। सिंपली मैं क्या करूंगा, 2 से इसको काट दूंगा, 2 पंचे 10, इसको गुणा करवाऊंगा यहाँ पर, 6 पंचे 30 गर्ल प्लस 8 पंच 40 बॉय इज इक्वल टू 26 गर्ल प्लस 48 बॉय। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो गर्ल ये हैं और गर्ल ये हैं, 26 इस तरफ घट जाएगा तो 4 गर्ल बचेंगी, यहाँ पर इस तरफ 40 बॉय 48 में घटेगा तो ये बचेगा 8 बॉय, यानी कि गर्ल अपॉन बॉय का जो रेशियो आया वो आया 2/1, 4 से 2 8 को काट देंगे तो गर्ल अपॉन बॉय का रेशियो कितने आ गया, 2/1। तो यहाँ से निकालेंगे पहले हम टोटल वर्क, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इस पहली वाली इक्वेशन में 6 गर्ल थी, गर्ल की क्षमता 2 थी, प्लस 8 बॉय थे, बॉय की क्षमता 1 थी, कितने दिन में कर रहे थे काम, 10 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आया, 6 दूनी 12 8 20, 20 का गुणा 10 में करवाएंगे 200, हमारा टोटल वर्क आ गया 200। हमें चाहिए क्या है, 10 लड़कियां, 10 लड़कियों का मतलब कितना है, 10 गुणे 2 प्लस 30 लड़का, 30 गुणे 1,
ये इतने कितने दिन में करेंगे, तो 10 दूनी 20 और 30 50, यानी कि 50 लोग मिलकर 50 यूनिट काम, 10 लड़कियां और 30 लड़के 50 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो 200 यूनिट काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 50 का भाग कर देंगे 200 में, तो 4 दिन में जो है पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें जो इतने इतने से विभाजित करने पर स्थिति में शेषफल 13 बच जाए हमारा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इनमें से सबसे पहले 13 घटाएंगे, तो ये जब इससे 13 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 4, और 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 423। इसमें से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 30 में 13 जाएगा कितना बचेगा 517, और इसमें 24 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 में जब 13 जाएगा तो 3 4 में 3 गया 1, 2 में 1 गया 1, 611 बचेगा। और जब 718 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा 705 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एचसीएफ, जो एचसीएफ आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एचसीएफ निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का किसी का भी हम क्या कर लेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे, सबसे छोटी वाली का निकाल लो या बड़ी वाली का, ठीक है। तो देखो अगर मैं 423 को घटाऊं 517 से, ठीक है, 517 से अगर मैं किसको घटाऊं 423 को घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारे पास, ठीक है। देखो 517 से नॉर्मली हम 423 को घटा देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा 13 में 7 का कितना बचा, 7 6 13, गलत घटा रहा हूँ कुछ, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा, नहीं 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा यार, और गलत घटा रहा था सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है, यानी कि 94 बचा हमारा। अब हम क्या करेंगे 94 के करेंगे फैक्टर, जो हमारा बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा सही। ये ट्रिक है इस सवाल को करने की, पूरा मासा नहीं निकाला जाता है, इसको 2 से पहले काटेंगे कट रहा है, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 47। अब 47 एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कट रही, यानी कि इसका मासा जो आएगा वो 47 ही आएगा, तो हमारा सही आंसर भी कितना हो जाएगा 47। उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको पसंद आया होगा तरीका, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक बाइक 1 सेकंड में 48 मीटर चलती है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड में 48 मीटर चलती है, मीटर पर सेकंड में 4 निकालेंगे, 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 48 मीटर, समय कितना 1 सेकंड, यानी कि 48 मीटर पर सेकंड आ गई हमारी चाल। लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 18/5 का करवा देंगे गुणा, ठीक है। अब जब हम 48 का गुणा हम किस में करवाएंगे 18 में करवाएंगे यहाँ से, ठीक है, 48 का गुणा 18 में करवाएंगे, ठीक। तो ये निकल के आएगा हमारा 864, कितना निकल के आएगा 864। अब इसमें कर देंगे भाग 5 का, 5 का भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 7 35, बचा 1 2 5 2 10 15 40, 172.8 किलोमीटर पर आवर जो है क्या हो जाएगी इसकी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यदि 45,000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज सहित धनराशि कितनी है, मतलब ब्याज सहित धनराशि का मतलब पूछ रहा है हमसे, मिश्र धन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखो 3 वर्ष का निकालना है, 10% की दर है, मैंने तरीका बताया है आपको अभी पिछले सवाल में कि पहले हम क्या करेंगे 45,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 4500, 4500 आएगा। फिर मैं यहाँ अलग से क्या कर दूंगा 4500 का, देखो 4500 का क्या कर दूंगा मैं 3 गुना कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। 4500 का 3 गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 4 13, 13,500 आएगा, ये मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। एक बार हो गया ये, पहले क्या किया मैंने 45,000 का 10% निकाला 4500 आया, फिर 4500 में 3 का गुणा करके यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, इसमें 3 का गुणा करके लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा 4500 का फिर से इसका 10% निकालूंगा, ठीक है। अब इसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा यहाँ से 450, जब ये 450 आएगा तो फिर मैं इसमें 3 का गुणा करवा के यहाँ लिख दूंगा, तो कितना आएगा ये 1350 आएगा। अब कितना आएगा 1350, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा 450 का भी मैं 10% निकालूंगा, 3 बार निकालना है क्योंकि 3 वर्ष का है, ठीक है। तो कितना आएगा 45 आएगा निकल के। अब इस बार जो है इसमें 3 का गुणा नहीं करवाया जाता, इसमें 1 का गुणा करवाया जाता, तो 45 एकम 45 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे इसको 5 5 4 9, 5 3 8, 3 1 4, 14,895 हमारा क्या आ गया यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हमारा CI निकल के आ गया। लेकिन हमें तो ब्याज सहित राशि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे सिंपली 45,000 में 14,895 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 9 8 9 और 5, यानी 59,895 जो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ये तरीका दोस्तों बहुत ही अच्छा है, आप लोग बहुत कम समय में चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ से ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, देखो a³ - b³ नीचे लिखा है a² + b² + ab,
ठीक है, क्योंकि जब 18 का हम और 12 का जब गुणा करवाएंगे तो हमारा 216 आएगा और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है बताओ, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 1.8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए बी मतलब 1.8 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1.2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हैं कि नीचे बिल्कुल सेम ये वाली संख्या लिखी है इतनी पूरी, यहाँ से दूसरा ब्रैकेट है ये वाली संख्या नीचे लिखी है तो ये पूरी कट जाएगी। ऊपर हमारा क्या बचा ओनली 1.8 माइनस 1.2, इसको जब माइनस कर देंगे तो 0.6 बचेगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ से हम लोग कह रहा है 11 के सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो 5, 3, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक करने पर शेषफल 8 बचाता है। देखो पहले तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में हम देखेंगे 11 का गुणज कौन सा है। देखो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 2 1 3 और 8 6 14, 14 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 11, यानी कि पहला ऑप्शन 11 से हमारा कट रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 8 और 1 9 और 0, ये वाला ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा है। 5 और 8 है 13, 13 में 4 जाएगा 9, ये भी नहीं कट रहा, 9 8 17, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे भैया 11 से नहीं कट रहे, पहला ऑप्शन बस कट रहा है। बाकी इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम 11 का गुणज कह रहा है हमसे तो 11 का हम देख लेंगे यहाँ से कौन सा हमारा ऑप्शन कट रहा है। जब 2 ऑप्शन कटते तो उसके हिसाब से किया जाता। ठीक है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो 21 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 294, ये हमें दिया गया है। 6 से इसको सिंपली हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 चौके 24, कितना बचा 5 4 6 नंबर 54, ए स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 49, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 मीटर जो है हमारी भुजा आ गई। लेकिन भाई ये हमें तो चाहिए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में चाहिए तो हम इसमें करवा देंगे 100 का गुणा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 700 सेंटीमीटर हमारी भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 देखते हैं। एक आयत और एक षटभुज, सम षटभुज की भुजाओं का अनुपात इतना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो सम षटभुज है हमारा, ठीक है, तो इसको देखो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे इसको। देखो आयत की वजह 4 है तो सिंपल हम कर देंगे इसका स्क्वायर, तो 4 चौके 16 हो जाएगा रेशियो। अब हम सम षटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो सम षटभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपली हम करेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही लगा देंगे। भुजा स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, लेकिन भैया एक यहाँ पर काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सम षटभुज है, षटभुज है तो 6 का गुणा इसमें और करवा देंगे हम। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे 2 3 6। अब देखो 2 यहाँ पर बटे में है तो 16 के इस तरफ जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 3 27 और √3, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 32:27 √3, यहाँ से सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 की पावर -7 भागे 40 की पावर 19। देखो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। 40 की पावर -7 माइनस 19 हो जाएगा, और 40 की पावर 4 है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो +4 हो जाएगा। कितना आएगा जी, देखो 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 40 की पावर -26 और गलत कर दिया दोस्तों कुछ, 26 आएगा, सॉरी 26, 9 7 16 26, 26 +4 यहाँ पर वहां थी ये वाली रहेगी। ठीक है, तो ये तो माइनस होगी ना, 26 में से 4 जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 22 बचेगा, तो 4 की पावर 22 तो आ नहीं रहा, 40 की पावर 22 तो यहाँ से कहीं नहीं आ रहा है उत्तर में यार, थोड़ी सा मिसप्रिंट है यहाँ पर माइनस होगा तब जाके 30 आएगा वो। ठीक है, माइनस का 4 होगा क्योंकि जो नहीं तो प्लस का होगा अगर भाई, तो ये बताओ आप लोग 26 में से 4 जाएगा 22 तो बचेगा, लेकिन 22 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो 4 की घात लगी है माइनस की होगी, तब जाके सब जुड़ जाएंगी, 26 से 4 30 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ी सा मिसप्रिंट है 23 नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। देखो 5 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो जब 2 संख्याओं का औसत इतना है तो योग निकालेंगे, कितना आएगा बताओ, 2 संख्याओं का योग आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 154। तीसरी संख्या हमें दी गई है 124, तीनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 4 4 8 5 2 7 278। भाई मेरे ये बताओ 655 हमें 5 संख्याओं का योगफल दिया गया है, हमने 278 यहाँ से निकाला 3 संख्याओं का योगफल, तो हम 5 संख्याओं के योगफल में से 3 संख्याओं का योगफल घटा देंगे, कितना आएगा 15 में से 8 जाएगा 7
और 14 में 7 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 377 आ जाएगा हमारा बची हुई दो संख्याओं का योगफल। हमें चाहिए क्या है उनका औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 377 बटे 2 कर देंगे, तो काट देंगे जब इसको 18 दूनी 36, 2 अट्ठे 16, तो 188.5 आ जाएगा निकल कर। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक व्यवसाय आरंभ करता है, वह 60,000 रुपए का निवेश करता है। कुछ महीने बाद रजनी उसके व्यवसाय में शामिल होने के लिए आता है और 1.5 लाख का निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच में इतने के अनुपात में, कितने महीने बाद रजनी व्यवसाय में शामिल हुआ। ये भाई ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है आपको। अच्छे ने 60,000 रुपए लगाए, ठीक है भाई, वर्ष के अंत में कह रहा है यानी कि 1 साल के लिए कह रहा है, तो 12 महीने के लिए लगाए होंगे। अच्छा, अब हमसे ये कह रहा है कि एक रजनी है, रजनी जो है कुछ महीने के बाद शामिल हुआ। हमें ये पता नहीं है कितने महीने के बाद शामिल हुआ। हमने माना कि उसने जो है एक्स महीने तक अपना इन्वेस्ट किया, तब जाके उन दोनों का जो रेशियो आया है लाभ का वो 42-35 आया है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस रेशियो कर देंगे सॉल्व यहाँ से। तो देखो 4 जीरो से यहाँ से पहले 4 जीरो खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो 6 से इसको काटेंगे 6 7 42, और 7 से इसको काटेंगे 7 पन्ना 35, यानी कि ऊपर 1 बचा नीचे 5 बचा। 5 से इसको काट देंगे 5 3 15, और 3 से इसको काट देंगे 3 चौके 12। पूरा देखो कट पट गया। एक्स 4/x इक्वल टू 1/1 बचा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि जो रजनी है उसने ओनली 4 महीने के लिए अपना रुपये लगाया था। तो कितने महीने बाद आया होगा व्यवसाय में, 12 महीने होते हैं, यानी कि 8 महीने बाद उस व्यवसाय में शामिल हुआ होगा, तब जाकर उसने लास्ट के 4 महीने में अपना 1.5 लाख रुपए लगाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26। 82 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन इतना है, आधे विद्यार्थी का औसत वजन इतना है, तो कक्षा के शेष विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है। हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले 82 विद्यार्थियों का औसत योग निकालेंगे। तो इसमें करवा देंगे 82 का हम गुणा, सिंपल। ठीक है, देखो 62 पॉइंट हम 5 में क्या करेंगे 82 का करवा देंगे गुणा। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि हमने निकालना है यहाँ से योग। जब हम इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो ये आएगा हमारा 51-25 निकल कर। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर जो है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो फैन ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से पसीना और गर्मी बहुत आती है यहाँ पर। ठीक, अब देखो कह रहा है कि आधे विद्यार्थियों का औसत वजन, मतलब जो 83.6 है ये 41 विद्यार्थियों का औसत वजन है। ठीक है, जो 83.6 है हमारा, ये कितने विद्यार्थियों का औसत वजन है 41 विद्यार्थियों का औसत वजन है। तो इनका जब गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 34-27.6 आएगा। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो 34-27.6 आया है हम इससे घटा देंगे 51 वाले से, 51-25 से हम घटा देंगे इसको। जब हम इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, बताओ, ये आएगा 1697.4 आएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे 41 विद्यार्थी बचे थे ना शेष, उनका योगफल आ गया। सिंपली क्या करेंगे इसमें हम, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई कि भाग कर देंगे इसमें 41 का, और किसका भाग कर देंगे इसमें 41 का भाग और कर देंगे, तो हमारा जो शेष विद्यार्थी बचे थे उनका औसत वजन आ जाएगा। जब इसमें 41 का भाग करेंगे तो दोस्तों 41.4 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो शेष 41 विद्यार्थी थे उनका औसत वजन कितना हो गया 41। भाग कर लेना आप लोग, मैंने पहले से भाग कर दिया है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 49 और 31 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 42 सेकंड में पार कर देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, देखो समान लंबाई है, तो समान लंबाई है तो हमने मान लिया कि दूरी डी है, तो दोनों की दूरी डी हो जाएगी, डी प्लस डी। दूरी बटे समय 42 सेकंड इक्वल टू चाल क्या हो जाएगी, देखो एक ही दिशा में चल रही है, विपरीत तो जा नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे चाल घटा देंगे यहाँ से। कितनी आ जाएगी चाल हमारी निकल के, देखो 9 8 18 आएगी निकल, कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज, तो 5/18 करा देंगे और गुणा इसमें। ठीक है, 18 से यहाँ पर 18 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 2D इक्वल टू 42 गुणे 5। जब 42 गुणे 5 करवाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 21, 210 आ जाएगा। हम सिंपली क्या कर देंगे 2 से इसको काट देंगे, तो हमारी जो एक ट्रेन की दूरी आ जाएगी वो 105 मीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 28 यानी 28 नंबर। देखो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे गुणा करवाएंगे 8×5 = 40, पहले इसमें गुणा करवाएंगे यहाँ पर। ठीक, 8×5 = 40 और 5 = 15, 15 और 4 = 19, और 3 अंक बाद देखो दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, 19 आ गया माइनस, ये है 2.35 प्लस ये है 1.96 माइनस 0.25,
प्लस 0.85। क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, जो माइनस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे। ये प्लस का है यहाँ पर, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट, देखो 0.19 है ये, और ये है 1.96 है ये, और ये हमारा 0.85। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 से 15 5 20 की 0 हासिल 2, 8 और 2 10, 9 1 10, 10 10 20 की 0 हासिल 2, और 2 में 2 और 1 3, यानी कि 3 आ गया इनको जोड़ने में माइनस। अब हम जोड़ेंगे किनको, अब हम जोड़ेंगे जो माइनस के हैं। देखो एक ये है माइनस का और एक ये है माइनस का, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6 और 2 2.6 आएगा। अब 3 में से जब 2.6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.4 नहीं बचेगा, बताओ। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 0.4। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। ए भी है 3.5%, 6% के ऋण लेते हैं और 4 लाख की राशि उधार लेते हैं। 3 वर्ष बाद ब्याज दोनों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक साल की दर 3.5% है, फिर 6% है, तो दर का अंतर कितना है यहाँ से 2.5% का। ये एक साल की दर का अंतर है, लेकिन 3 साल बाद पूछा उसने अंतर, तो 25 3 75, 7.5% जो है हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा 3 साल का। यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपली 4 लाख में से 4 लाख का हम 7.5% यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो खत्म कर देंगे। अब इसका करवा देंगे गुणा, 2 जीरो पहले से हैं, और 75 दूनी 150, 300, तो ये हो जाएगा 30,000। यानी कि 30,000 जो है साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा दोनों राशियों का। ठीक है, देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक खुदरा विक्रेता 175 रुपया में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, उसका ऊपरी खर्च 25 रुपये है, वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को 320 में बेचता है, X% का लाभ। देखो लाभ पूछा उसने, 175 में खरीदा, 25 और उसने खर्च कर दिया, यानी कि टोटल उसको कितने की पड़ी चीज, 200 की। बेची कितने में उसने, 320 में। कितने का फायदा हुआ वहां से इसको, 120 का। कितने में, 200 में। 200 उसका क्या है हमारा यहाँ से, 200 तो उसका सीपी है ना, तो बटे में क्या लिखा जाता है, सीपी। सिंपली क्या करेंगे, 100 का करवा देंगे यहाँ से गुणा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 से जब 120 को काटेंगे तो सिंपली 60% का प्रॉफिट यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 31, यानी कि 31 क्वेश्चन। पिछले वर्ष एक कार का मूल्य 7,50,000 था, इस वर्ष कार के मूल्य में 15% की वृद्धि, तो इस वर्ष कार का मूल्य कितना है। देखो 15% की हमारी क्या हो गई है, यहाँ पर वृद्धि हो गई है। तो देखो कुछ नहीं करना है, 7,50,000 लिखा है ये, इसको लिख देंगे, 15% की इसमें करवा देंगे वृद्धि, बस सिंपली इसका करवा देंगे गुणा। यानी कि देखो 7500 में 115 का करवाना है हमें गुणा। ठीक है, क्या करवाना है, 7500 में 115 का गुणा करवाना है, तो ये आएगा 8,62,500 जो है हमारा आंक निकल के आ जाएगा। यानी कि वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, 8,62,500। देखो 32 नंबर क्वेश्चन कि 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं स्कीम के लिए प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। मुफ्त कितनी मिल रही है, 2। टोटल वस्तु हमें कितनी मिली, 3 खरीदी थी, 2 मुफ्त मिल गई, यानी कि टोटल वस्तु मिल रही है 5। मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से 100 का, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 12 में 20, तो 20 दूनी 40, यानी कि 40% की जो उसको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 33 देखते हैं। एक विद्युत पंप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी के रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7.5 घंटे 7 सही 1/5 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान पानी किसी अन्य बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर नहीं आता है, तो रिसाव से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो 6 घंटे में भर सकता है, और 7 पन्ना 35 और 1 36, 36/5 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इनका एलसीएम, वो हो जाएगा हमारा टोटल वक्त, 36 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 6 6 36, 6 हो जाए, ये भरने वाली क्षमता हो जाएगी 6, और 36 एकम 36, और खाली करने वाली की क्षमता हो जाएगी -1, -5। क्यों, क्योंकि जब इससे भाग करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा ये। अच्छा, अब हमसे ये कह रहा है कि रिसाव के से पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमें निकालना है टोटल समय कितना लगेगा उसको। ठीक, ये जो भरने वाली टंकी है ये हमारी हो जाएगी, मान लिया हमने ए है जो भर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है रिसाव के कारण है, यानी कि यहाँ तो भर तो रही है टंकी, -1 कोई खाली करने वाली बी है, तो उसकी जो क्षमता है 5 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से बी खाली करने वाली की क्षमता निकालें, कितनी आ जाएगी। देखो तो ये आएगी खाली करने वाली की क्षमता यहाँ से कितनी, एक ही रख देंगे 6 -b = -5। ठीक है, ये माइनस के नहीं प्लस के 5 होगा। अब 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि बी की क्षमता आ जाएगी 1 खाली करने वाली की। ठीक है, अब देखो जब 36 काम करना है, खाली करवाना है उसको, तो कितने में कर देगा, खाली 36 घंटे में। ठीक, इस सवाल का दोस्तों ये ऑप्शन इसमें गलत लगाया है, 36 घंटा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगर इस 33 नंबर क्वेश्चन में
आप लोगों को कुछ समझ में आया तो बताना। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर 36 घंटे ही आएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कुछ समझ में आता है तो। मेरे हिसाब से 36 घंटा इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 34 यानी कि 34। देखो ये कह रहा है हमसे कि 30, 50, 96 वाई समान अनुपात में है तो वाई का मान। देखो सिंपली क्या किया जाता है, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। यानी कि मैं करवा लूंगा 30 गुणे वाई इज इक्वल टू 50 गुणे 96, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, काटा पीटी करनी है बस। जीरो से यहाँ पर जीरो काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे कितनी बार में, 3 3 3 दूनी 6। वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 15 1 16 160 आ जाएगी यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। सिफा किसी कार को 22 दिनों में कर सकती है, ठीक है। सिफा नाम की लड़की है, वो 22 दिनों में कर सकती है। सिफा और अफिया एक साथ मिलकर उस कार को 18 दिनों में करती हैं। सिफा और अफिया एक कार को मिलकर 18 दिनों में करती हैं। सिफा, अफिया और मरियम एक साथ मिलकर 9 दिनों में। सिफा, अफिया और मरियम 3 लोग होगा, ये 9 दिन में करते हैं। हमसे पूछा गया है कि उसी कार को सिफा और मरियम कितने दिनों में करेंगी। सिफा और मरियम, तो हमें पहले मरियम की क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ से इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो पहले इफिशियंसी निकालने के लिए हम निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 18। देखो 22 को लिख सकते हैं 11 गुणे 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 नंबर 18 और 9 तो है ही, तो 9 यहाँ से 2 से 2 आ जाएगा, ये 9 से 9 आ जाएगा, 11 11 आ जाएगा। यानी कि 18 गुणे 11 हमारा हो जाएगा एलसीएम कितना, 18 गुणे 11 यानी 198 यहाँ से एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा जब 198 एलसीएम निकल के आया तो कितना आएगी, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 आ जाएगी इसकी क्षमता। इसकी क्षमता कितनी आएगी निकल के, 18 एकम 18 एकम 11 आ जाएगी। और इनकी क्षमता कितनी आएगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 22 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले मैं किसकी, आफिया की क्षमता निकालूंगा, ठीक है। या फिर देखो इसकी सिफा की और आफिया की दोनों की क्षमता 11 है, तो सिफा और आफिया की यहाँ पे रख देंगे, 11 घटा देंगे, यानी कि जो मरियम की क्षमता निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, मरियम की क्षमता 11 निकल के आ जाएगी। क्यों, 22 में से जब 11 घटाएंगे तो 11 बचेगा। हमसे पूछा क्या उसने, सिफा और मरियम, तो सिफा की क्षमता यहाँ पर 9 दी गई है और मरियम की क्षमता हमने 11 निकाली, यानी कि सिफा और मरियम की जो क्षमता हो जाएगी 11 और 9 कितनी हो जाएगी, टोटल 20। अब हमें करवाना काम है 198, क्षमता दोनों की 20 है, काट दो, 2 से 2 एकम 2 0, 2 से 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, यानी कि 99/10 दिन में जो है दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगी। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे पूरे 35 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको थोड़ी सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि जो है मुझे इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। देखो आप लोग लाइक करें या ना करें मुझे कोई मतलब नहीं, सब्सक्राइब करें या ना करें मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है कि मैं तो जो है आपको लगातार कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और करूंगा। प्रीवियस ईयर आपको जो है कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसी चैनल में आपको हर प्रकार के प्रीवियस ईयर मिलेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट जो है आंसर की से करवाऊंगा। देखो ये आंसर की है आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की है, मैंने कहीं से टेलीग्राम से डाउनलोड करी है, फिर उससे जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे पहुंच जाएं। जो भी मैथ में कमजोर है बच्चे, प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि, ठीक। तो चलिए एक बार तो फिर भी कहूंगा कि अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।